सभी को मेरा नमस्कार। 4 साल से पर के ललाट पूरा चानी उड़ गया है। मतलब जब तैयारी कर रहे थे इतना बाल था, इतना। एक जमाना था जब बिहार अपनी शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता था। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने पूरे विश्व को ज्ञान का प्रकाश दिया। बिहार की धरती ने अनेक महान विद्वानों और योद्धाओं को जन्म दिया। ये वही बिहार है जहाँ से चाणक्य ने अर्थशास्त्र की राजनीति सिखाई थी, जहाँ से गौतम बुद्ध ने अपनी बौद्ध की प्राप्ति की थी। बिहार की धरती ने अशोक जैसे महान सम्राट को जन्म दिया, जिन्होंने अहिंसा और धर्म का संदेश पूरे विश्व को दिया। लेकिन आज वही बिहार एक बहुत ही बड़ी समस्या से जूझ रहा है, एक ऐसी समस्या जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, अपने अंदर ना जाने कितने युवाओं को डुबाती जा रही है। हजारों नहीं कई लाख लोगों को अपना घर परिवार और बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों और देशों में जाने पर मजबूर कर रहा है। वह है बिहार की बढ़ती बेरोजगारी। मम्मी को घर में बीमारी हो जाती है ना, तो वो नहीं इलाज कराती है। काहे बोलती है कि इसका अगला महीना फिर 3,000 हमको देना है, 5,000 देना है, 3,000 तो रूम में लगता है। खाएगा क्या लड़का मेरा, क्या करेगा वो लड़का, कैसे रह जाएगा? वो अपना दुख काट के हम लोगों को पढ़ा रह जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया सेंसस के रिपोर्ट के अनुसार बिहार की पॉपुलेशन 13 करोड़ पहुंच गया है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। और एक गजब का फैक्ट है, सिर्फ 10 ऐसे देश है जिसका पॉपुलेशन बिहार से ज़्यादा है। मतलब 187 ऐसे कंट्री है जिसका जनसंख्या बिहार की जनसंख्या से कम है। लेकिन ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में आज बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। युवाओं को नौकरी की तलाश में उम्र निकलती जा रही है, लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। आखिर अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ बिहार के पीछे कौन कौन से मेन रीजन है और बेरोजगारी का हमारे समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है, आइए समझते हैं पूरे डिटेल में। अगर हम बिहार में बेरोजगारी का रीजन्स देखें तो सबसे पहले आता है लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार। बिहार में इंडस्ट्रीज की बहुत ही ज़्यादा कमी है। बिहार में कोई भी बड़ी कंपनियां नहीं आना चाहती। अगर आप भारत के किसी भी बड़े छोटे कंपनी में चले जाइए, आपको बिहार के लोग काम करते हुए दिख जाएंगे। लेकिन आप बिहार में कहीं भी चले जाइए, आपको कोई भी छोटी बड़ी कंपनियां दिखाई नहीं देगी। बिहार के बेरोजगारी का ये मेन कारण है। अब बिहार में कोई भी कंपनियां क्यों नहीं आना चाहती, आप मेरे इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने फुल डिटेल्स में बताया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बिहार में बेरोजगारी का दूसरा सबसे मेन कारण है लोएस्ट पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार। बिहार का प्रति व्यक्ति आय बहुत ही ज़्यादा कम है। आज अगर हम आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों की बात करें तो उसका प्रति व्यक्ति आय 2-3 लाख रुपए पार कर रहा है। लेकिन बिहार का पर कैपिटा इनकम मात्र 54,111 रुपये है। ऐसे में बिहार के लोग एक दिन में 200 रुपये से भी कम कमाते हैं। पैसे ना होने के कारण खुद का बिजनेस भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। अगर हम बिहार के गाँव और शहरी इलाकों में डिफरेंट देखें तो बिहार के गाँव से ज़्यादा शहरी इलाकों में बेरोजगारी है, क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी होती है और कंपटीशन मार्केट ज़्यादा होता है। लेकिन गाँव में एग्रीकल्चर की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम रहता है। बिहार का बेरोजगारी का तीसरा सबसे मेन कारण है पुअर एजुकेशन सिस्टम ऑफ बिहार। बिहार की खराब शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा के हिसाब से बिहार का प्राचीन इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे कई प्राचीन शिक्षा के केंद्र थे। लेकिन आज वही बिहार पुअर एजुकेशन सिस्टम की वजह से बढ़ती बेरोजगारी के चपेट में आ रहा है। 2024 का ये लेटेस्ट डाटा के मुताबिक बिहार की लिटरेसी रेट 70% है, जो कि नेशनल एवरेज से बहुत ही कम है। टीचर शॉर्टेज और पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का बिहार के एजुकेशन सिस्टम पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बिहार में क्वालिफाइड टीचर्स की बहुत ही ज़्यादा कमी है। बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल का ये रिपोर्ट देखिए, टीचर्स स्टूडेंट रेशियो 1:56 है, मतलब 56 स्टूडेंट पर एक टीचर्स। लेकिन एजुकेशन राइट के हिसाब से 30 स्टूडेंट पर एक टीचर्स होने चाहिए। यही नहीं, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन का ये रिपोर्ट देखिए, बिहार में जो पहले से गवर्नमेंट टीचर हैं उनमें प्रॉपर ट्रेनिंग और रिसोर्सेज की कमी देखी गई। हमको कहना ये है सर कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, सर को ही नहीं आता है सर, हम जानते हैं सर। जिसका प्रभाव सीधे स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पर पड़ता है, उसके बेसिक स्किल और मैथ स्किल्स पर पड़ता है। और इसमें लैक ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मेन रोल है। बिहार के ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में बेसिक फैसिलिटी जैसे कि क्लासरूम, बोर्ड, बेंच, डेस्क और सैनिटेशन की सुविधाओं में भी कमी देखी गई है। बेरोजगारी का चौथा सबसे मेन कारण है लैक ऑफ गवर्नमेंट जॉब। एक सर्वे के अनुसार बिहार के 60 से 70% युवा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। अलग अलग सर्वे में परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, लेकिन बिहार के अधिकांश युवा सरकारी नौकरी की अपना पहला विकल्प मानते हैं। देश के कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बिहार के स्टूडेंट्स भाग लेते हैं, जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, जीडी, रेलवे, बैंकिंग। हर साल लाखों युवा इन एग्जाम्स में अपीयर होते हैं, जो इस बात का प्रूफ है कि बिहार में गवर्नमेंट जॉब की कितनी डिमांड है। स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हैं लेकिन वैकेंसी देखिए कितनी कम आती है। 2020 बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन वैकेंसी मात्र 2446, बीपीएससी 2020 वैकेंसी मात्र 434, बीएसएससी 2021 मात्र 1312 वैकेंसी, बीटीएससी 2021 मात्र 6426 वैकेंसी।
एक तो इतनी कम वैकेंसी आ रही है, ऊपर से पेपर लीक्स की वजह से कितनी बार एग्जाम भी कैंसिल कर दिया जाता है, और तो कितनी बार गवर्नमेंट एग्जाम लेने में 3-4 साल लगा देती है। ऐसे में बेरोजगारी तो बढ़ेगा ही। आइए अब देखते हैं कि बेरोजगारी की वजह से हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। बेरोजगारी की वजह से परिवारों की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। जब लोगों के पास रोजगार नहीं होता है तो उनकी आमदनी नहीं हो पाती है, जिससे वो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य जैसी जरूरतों को भी पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं, जिससे गरीबी भी बढ़ती है। शायद इसीलिए भी बिहार गरीब राज्यों की सूची में आता है। बेरोजगारी की वजह से सामाजिक असमानता भी देखने को मिलती है। जैसे कुछ लोग के पास नौकरी और कुछ लोग बेरोजगार हो तो उन दोनों के बीच आर्थिक और सामाजिक दूरियां बढ़ने लगती है। बेरोजगारी की वजह से अपराध में भी वृद्धि देखने को मिली है। जब लोगों के पास रोजगार नहीं होता तो वो अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए अपराध की ओर बढ़ सकते हैं, जैसे चोरी करना या नशे का व्यापार करना। शायद इसीलिए भी बिहार में दारू बंद होने के बावजूद भी आज हर गाँव में शराब मिलता है। बेरोजगारी की वजह से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पे भी बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लोग डिप्रेशन और स्ट्रेस में चले जाते हैं। ये बेरोजगारी बहुत ही खतरनाक चीज है। आइए इसका कुछ पॉसिबल सोल्यूशन देखते हैं। बिहार सरकार को बिहार में इंडस्ट्री खोलने के लिए, निवेशकों और व्यापारियों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। उसके लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा सकती है। युवाओं को रोजगार से रिलेटेड एजुकेशन और ट्रेनिंग देने के लिए नए नए कार्यक्रम स्टार्ट करने चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। बिहार सरकार को एनकरेजिंग स्टार्टअप पर ध्यान देना चाहिए। युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहिए। जैसे बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत दी गई सुविधाएं हमें आत्मनिर्भर बनने का मौका देती है। दोस्तों, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। किसानों को आधुनिक तकनीक और बाजार तक पहुंच प्रदान करके उनकी आय बढ़ाई जा सकती है। वैसे बिहार की बेरोजगारी पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।